मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आज जो भी कुछ पूरे देश में आप देख रहे हैं, हम खुश भी हो रहे हैं कि बहुत कुछ बदल रहा है, सब कुछ हो रहा है। इस बदलने के पीछे बहुत सारी ऐसी बातें कही जा रही हैं कि इस देश का मुसलमान जो है वो इस देश में कन्वर्टेड है, किन्हीं कारणों से, जजिया न देने की वजह से या तलवार के जोर पर या डरा के धमका के वो कन्वर्ट हो गया। इस बात में कहीं कोई गलत नहीं है, ये 100% सही बात है। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं, जो लोग मुसलमानों को कन्वर्ट करके या घर वापसी कराने में अपनी ताकत लगा रहे हैं, वो एक सवाल का मैं उनसे पूछता भी हूं सार्वजनिक मंचों से कि उन्हें, जिनको आप अपने उसमें लाना चाहते हैं, पहले खुद ये तय करें कि वो खुद क्या है। जो चले गए थे किन्हीं कारणों से, उन्हें लाना चाहते हैं आप, ठीक है, लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किस में लाना चाहते हैं? क्या इस देश में 90 करोड़ जो गिनती आपकी है हिंदुओं की, वो हिंदू हैं? क्या वो सनातनी हैं? तो हम जिनको चले गए हैं उनको कन्वर्ट करके कहां लाएंगे? सिर्फ भारत माता की नारा लगा देने से हिंदू नहीं होने वाला है कोई, वंदे मातरम कहने से हिंदू होने वाला नहीं है कोई। तो वंदे मातरम के तो बहुत नारे लगे थे। तो हम बेसिक कंफ्यूजन में हैं कि हम हैं क्या। ये जो हिंदू का शब्द है, जिसे आप हिंदू कहते हैं, ये तो 2000 साल पुराना है। आपकी असली पहचान तो सनातन है। तो सनातन था क्या? सनातन क्या है? सनातन कोई ये जो कर्म कांड होता है, पूजा घंटा, ये सनातन है ही नहीं। सनातन का मतलब है ज्ञान, विज्ञान। सनातन का पूरा आधार साइंस पे है, प्रकृति के साथ है। इस ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं उसमें आप भी एक हिस्से हैं। आप ये करें, ये नहीं करें, उसमें ये नहीं कहा गया है। आप इसके हिस्से हैं, लिहाजा आप जो जीवन के लिए 5 तत्व हैं उन्हीं की पूजा करते हैं। आप सूरज की पूजा इसलिए नहीं करते कि ज्यादा रोशनी देगा आपको वो, क्योंकि उसकी एनर्जी से सिस्टम चलना है। आप पानी बहने वाली नदी को गंगा मां कह के इसलिए पूजते हैं कि उसका स्वच्छ रहना जरूरी है, क्योंकि वो पानी देगी तो आपका जीवन चलेगा। ये आकार वाले देवी देवता जो आज हम देखते हैं मंदिरों में, चाहे वो गणेश जी की तस्वीर हो या शिव जी की तस्वीर हो, ये चलन का राजा रवि वर्मा के इमेजिनेशन का हिस्सा है, जिन्हें गायकवाड़ परिवार गुजरात ने अपने यहां शरण दी और कहा कि आप बनाइए। उन्होंने उन तमाम चीजों को पढ़ा और उस इमेजिनेशन में ये सारी चीज क्रिएट करके दी। तो हमारा तो सीधा संपर्क इस सृष्टि से है। न हमको कोई किताब बनानी है, न किसी को कन्वर्ट करना है, न किसी को मारना है, न किसी को मुसलमान को हिंदू बनाना है, और न ही किसी से कहना है कि हमें गिनती बढ़ानी है। ये चिंता तो आपको कभी नहीं रही। ये जिनकी चिंता है उनको दुबला होने दीजिए इस चिंता में। आप अपनी चिंता हम इतनी ही कर लें कि हम एक बार कोशिश तो करें कि हम सनातनी की तरफ बन जाएं। उसका 5% भी अगर आप सनातन की तरफ लौटे तो यकीन मानिए, उसको लाइटर नोट में मैं कहता हूं, जिस दिन भी ये देश का 5% पॉपुलेशन सनातन की तरफ चली गई, 2019 500 साल तक पैदा होता रहेगा। इसलिए आप पहले जिस चीज का दावा कर रहे हैं उसमें आप कम से कम 100 नहीं 50% तो हो जाएं। हम हैं नहीं, दूसरे से कह रहे हैं हमारी तरह हो जाओ। हमारा ना कोई कन्विक्शन है, ना हमारा कोई कमिटमेंट है। हम एक चौराहे से दूसरे चौराहे पे एक दूसरे देवता को गाली देते हैं, तीसरे देवता को गाली देते हैं। हम अपने ही अंदर समाज के लोगों के साथ एक साथ नहीं खड़े हुए, लेकिन जो चले गए हैं उनको लाने की हमें चिंता है। जो अभी भी आप ही के तरह त्योहार मनाता है, आप ही की तरह मंदिर में जाता है, कोई दूसरे मंदिर में जा रहा है, कोई तीसरे मंदिर में जा रहा है, कम से कम उनका एक बार हाथ तो पकड़ लीजिए, उस चेन को मजबूत कर लीजिए, बाकी अपने आप लोग आ जाएंगे। जब आप ताकतवर होंगे, जब आपके अंदर यूनिटी होगी,
तो दुनिया हमेशा ताकतवर की तरफ आती है। कितने लोग हैं इस देश में जो पढ़ाई करके अफगानिस्तान जाते हैं? सभी अमेरिका जाना चाहते हैं ना, एक ताकतवर देश है। कौन जाता है पाकिस्तान? हम जैसे बेवकूफ लोग ही जाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि इसी तरीके से यह फैसला जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तब भी इस देश के मेजॉरिटी को नहीं पता। आज भी हम मस्जिद को एक धार्मिक स्थल मानते हैं। इस्लाम में मस्जिद होली शराइन नहीं है, एक जगह खड़े होकर नमाज पढ़ने की है। वहां न अल्लाह की स्थापना हुई है और न कुरान शरीफ रखा हुआ है। लिहाजा वो मंदिर का कंटेम्परेरी नहीं हो सकता। पॉलिटिकली तो सूट करता है लोगों को, दुकान इनकी भी चलाओ, इनकी भी चलाओ, इनकी भी चलाओ, लेकिन यथार्थ में ऐसा नहीं है। इसी तरीके से एक झूठ और आपके सामने खुलेगा जल्दी, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो कब्रें हैं ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ये जो कब्र का कंसेप्ट है ना, ये इस्लाम में हराम है। आप उसको मजार कह लीजिए, लेकिन भारत में इस्लाम के नाम पर जितना डराया गया है, जितना उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल किया गया है, उतना तो मक्का मदीना के लोगों ने नहीं किया। कि यहां जिस इस्लाम के बारे में बताया जाता है वो पॉलिटिकली सूट करता है, उससे पॉलिटिकल ताकत मजबूत होती है। उसकी वजह से होता क्या है कि आपने 150 साल तक मुकदमा लड़ा बाबरी मस्जिद का, वो फैसला आ गया, वो एक अलग इशू है। लेकिन इस देश में छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने बहुत सारे मौलवी मिलेंगे आपको। उनसे जब रोक के आप पूछेंगे तो उनके पास जवाब नहीं है। लेकिन हमने पूछा नहीं और उन्होंने बताया नहीं, तो वो हर छोटी छोटी बात पे कहते हैं ये हमारे मजहब के खिलाफ है। अजीब और गरीब बात यह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में आपके बंगाल के एक बहुत मशहूर एक्टर जो अब नहीं है, जॉय मुखर्जी साहब का नाम, उनकी अहलिया यानी उनकी वाइफ जीवित हैं। उन्होंने एक पीआईएल डाली बॉम्बे हाई कोर्ट में और ये कहा कि ये जो 5 वक्त की अजान होती है, जिस वक्त ये सुबह फजर की नमाज होती है, उसे फजर की नमाज कहते हैं, जो सुबह सुबह 4:30 बजे होती है। जिस वक्त ये अजान होती है उस समय बहुत सारे बच्चे कॉल सेंटर से लौट के आते हैं और उनकी नींद खराब हो जाती है। जस्टिस तहलियानी की कोर्ट में 3 घंटे तक सुनवाई हुई। जस्टिस तहलियानी ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से लाउड स्पीकर से अजान नहीं दी जाएगी। आप यकीन मानिए, अज्ञानता का लेवल यह था कि जो मौलवी साहब अपीयर हुए, उन्होंने कहा अजान हम माइक पे देंगे क्योंकि ये इस्लाम का हिस्सा है। अब जस्टिस तहलियानी का थोड़ा दूसरा बैकग्राउंड था। मैडम के वकील ने कहा 1400 साल पहले माइक नहीं था, माइक अभी आया है। तो अल्लाह ने पहले से देख लिया था कि माइक आने वाला है। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि वो फैसला हो गया, फैसला अनाउंस तो कर दिया कोर्ट ने। जो कोर्ट दिल्ली में बहुत एक्टिव है अयप्पा को लेकर के मनवाना है, वही नीलम मुखर्जी, जॉय मुखर्जी की वाइफ जहां रहती उस थाने में गई और कहा कि ये ऑर्डर है बॉम्बे हाई कोर्ट का, ये अजान अभी तक बंद नहीं हुई है। उसमें गुरुद्वारों ने, मंदिरों में तो वैसे भी सुबह सुबह पंडित जी उठते नहीं है तो कुछ होता भी नहीं है, वो तो आराम से उठते हैं, तो वहां कोई तो टेंशन था नहीं। आप यकीन मानिए, उस थाने का जो टॉप आदमी था उसने नीलम मुखर्जी के पैर पकड़ लिए, कहा बहन जी आपको निजी तौर पे कोई समस्या है, मैं 5 आदमी भेज दूंगा, अगर मैंने इसके बारे में सोचा भी तो मेरी तो नौकरी जाएगी और आग लग जाएगी पूरे मुंबई में। ये मैं रेफरेंस इसलिए देना चाहता हूं, सत्ताओं ने जो किया वो तो किया है। इस गलत तरीके ने, इस सूडो अल्लाह का जिसे कहते हैं इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम, इस मुल्ला के इस्लाम ने इस देश की व्यवस्थाओं को इतना अंदर तक डरा रखा है कि वो अपना फैसला इंप्लीमेंट नहीं करा सकते।
राम मंदिर का फैसला एक अलग इशू है, वो आपने लीगल उस पर जीता है, लेकिन जगह जगह ये फैसले लागू नहीं करवा पा रहे हैं। जो कोर्ट के फैसले हैं वो आरएसएस बीजेपी हेडक्वार्टर में नहीं हो रहे फैसले, लेकिन नहीं हो रहे हैं। ऐसे में आप ये उम्मीद करें कि आप एक आदर्श समाज में रह रहे हैं, आपके अंदर 5000 साल का सनातन का डीएनए है और आप उसमें हैं, लेकिन ये समाज इस वक्त नॉर्मल नहीं है, ये भीड़ तंत्र से चल रहा है। जिसकी भीड़ होगी वही सत्ता पे बैठेगा और फिर मनमाना फैसला कराएगा। तो उसको तो आपने बटन दबा के रोक दिया, लेकिन आज भी हाल यह है, आप तो उस सूबे में रह रहे हैं जहां भीड़ कुछ भी कर देती है, और उस भीड़ से जब आप एक्शन लेने जाते हैं तो पुलिस भी डरती है, नेता भी डरते हैं और कोई बोलता नहीं है। यानी इस मुल्क में यह तथाकथित जो शब्द 1976 की रात को आपके संविधान में डाला गया, जिस पे कभी चर्चा नहीं हुई,